लॉर्ड एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आशीष पाए होंगे। आज का दिन जो बहुत ही स्पेशल है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर अपने वचन से हमारे जीवन में बातचीत करता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जब तक परमेश्वर हमारे साथ परिचय ना करे, जब तक परमेश्वर हमसे बातचीत ना करे, तब तक हम परमेश्वर को कभी भी पहचान नहीं सकते हैं। जब तक परमेश्वर नहीं चाहे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन में कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर हो सकता है? बाइबल कहती है वो कंप्लीट गॉड है। परमेश्वर ही पिता है, पिता ही पुत्र है और पुत्र ही परमेश्वर है। ये एक ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे महान और सबसे उत्तम और सबसे व्यापी है। हम अपने जीवन में जब हम इस कार्य को हम होते हुए देखते हैं, अपने जीवनों को हम सच्चाई की ओर मन लगाते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में कहता है, मैं और पिता एक है। इसका कहने का अर्थ ये है कि पिता जो मुझ में है, मैं पिता में हूँ। कंप्लीट। लोगों का जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लोग इस चीज़ को बयान में नहीं समझ सकते, वचनों को नहीं समझ सकते, उनके लिए तो फिर अधूरा ज्ञान है। प्रभु का वचन कहता है कि वो मृतकों में से जी उठा। कौन जी उठता है? आज तक कोई मर के कोई जिंदा हुआ? कोई मर के जिंदा हुआ तो बताइए। प्रभु ने कहा, लोग अधूरी बातें करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कील ठोके गए और वो मर गया, मगर अगले का चैप्टर नहीं पढ़ते कि वो मरा किसके लिए मरा, क्यों मरा, क्या कारण था, किस घटना के लिए। परमेश्वर के पुत्र को कोई मार सकता है? जैसे सारी सृष्टि को रचा, जिसने समुद्र को बोला कि समुद्र शांत हो जा, शांत हो गया। उसने मरे हुओं को सिर्फ बोला, जान सिर्फ बोला उठो, उठ गए। क्या वो परमेश्वर मर सकता है? अगर वो मर सकता तो परमेश्वर कैसे हुआ? मगर वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने वचन यूहन्ना उसका 14 अध्याय 10 वचन लिखा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तुमने पिता को देख लिया, मुझे देख लिया, क्योंकि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। हमें पिता कहाँ दिखाई देता है? वचन में दिखाई देता है। और जब हम वचन के पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर आता है। यही परमेश्वर जो है, यीशु मसीह की शक्ल में धरती पर परमेश्वर प्रकट हुआ। उसने किसी ने भी उसको देख नहीं सकता है, मगर उसने अपने आप को एक पुत्र की शक्ल में ले लिया ताकि वो इंसान से बातें कर सके। वो पूरा कंप्लीट परमेश्वर मुझे दिखता है। कैसे दिखता है? वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक झील के पार जा रहे थे और झील में तूफान आ गया और आंधी चलने लगी, बिजलियाँ गरजने लगी, और वहाँ पे यीशु मसीह एक नाव में सोए हुए हैं और वहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है। तो चेले यीशु मसीह को पूछते हैं, हे गुरु, हे स्वामी, हमें बताइए, हम नाश हुए जाते हैं, तू सोया हुआ है। प्रभु को नहीं मालूम था क्या हो रहा है। वो अंतर्जामी होकर, वो अंतर्जामी है, वो सब बातों को जानता है, समझता है। सारी बातों का लेखा उसके हाथ में है। सारी सृष्टि का जो मालिक है, क्या उसको मालूम नहीं है? वो सोया नहीं था। वो उनके विश्वास को देखना चाहता है कि उनका विश्वास क्या मेरे प्रति है या नहीं है। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? प्रभु ने जब उसको जगाया और उसको कहा, हे स्वामी, हम नाश हो रहे हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्या हमें तू नाश होते हुए देखेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी हो। हैं? उससे पहले हम वचन देखते हैं, यीशु ने कहा, आंधी को क्या कहा? शांत हो जा। बिजली को क्या कहा? शांत हो जा, स्टॉप हो जा, रुक जा। उसी घड़ी क्या हो गया? आंधी रुक गई, तूफान शांत हो गया और पानी बिल्कुल बैठ गया। वो हैरान हो गए कि प्रकृति जो है ये कैसी इसका हुक्म मान रही है, ये तो हमारे जैसा है, ये हमारे जैसा ही है, ये कैसे इसके बोलने से तूफान कैसे रुक गए, बिजली कैसे शांत होगी, पानी जो लाखों टन का, अरबों टन का पानी है, समुद्र है, भरा हुआ है, वो कैसे रुक सकता है, कैसे चुप हो सकता है? किसी के दम में है इतना? उसमें पूरा परमेश्वर दिखता है कि नहीं दिखता? किसके अधिकार में है कि पावर की नहीं है? यीशु मसीह इसलिए कहता है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और मेरे द्वारा तो पिता के पास नहीं पहुँच सकते। मैं ही उतरा हूँ, इसलिए उतरा हूँ कि तुम विश्वास करो। यीशु मसीह ने, हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह जब बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किए, मुर्दों में जान कौन डाल सकता है? कौन है जो कहता है मुर्दों उठो? 4 दिन का व्यक्ति हम देखते हैं। लाजर को आपने कहानी में सुना होगा, देखते हैं। लाजर जो व्यक्ति है
वो यीशु मसीह के साथ बड़ी दोस्ती है, प्रेम है उसके साथ। वो मर गया, मर जाता है, 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसकी बहन को बोला, मार्था को बोला, तू क्या चाहती है? उसने कहा, प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास है, अगर तू चाहता है, मुझे विश्वास है, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। उसने कहा चलो चलते हैं, कहाँ रखा है? उसने जब गया वहाँ पे देखा, यीशु के एक शब्द से मुर्दे में जान आ गई। जो मुर्दों में जान डाल सकता है, क्या वो मर सकता है? अगर वो मर जाए तो फिर वो परमेश्वर कैसे? वो मुर्दों में जान डाल सकता है, तो वहाँ पे क्या दिखता है हमें? पूरा परमेश्वर वहाँ पे दिखता है, पूरा कंप्लीट परमेश्वर हमें वहाँ पे दिखता है। वो मुर्दों में जान डालने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। मुर्दों में जो सामर्थ डालने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। जो अंधों को आंखें देने वाला कौन है? कौन डाल सकता है अंधों की आंखें? इंसान डाल सकता है? नहीं, वो परमेश्वर है। वो पूरा परमेश्वर ही उतर के आया था। वो इंसान के रूप में परमेश्वर उतरा था, मनुष्य ने उसको नहीं समझा, क्योंकि उसने जो भविष्यवाणी है उसके बारे में शास्त्रों में कही गई थी वो पूरी होनी थी। उसने संसार के लिए अपनी जान को देना जरूरी था। आज लोग लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं, सच से दूर हैं। प्रभु ने क्या कहा? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मेरे बिना तो स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते। अगर जा सकते थे, अगर स्वर्ग में, तभी यीशु मसीह क्यों आया? अगर स्वर्ग में उसके बिना जा सकते हैं तो प्रभु क्यों दुनिया में आया, क्यों प्रकट हुआ? फिर वो उसके आने की क्या ज़रूरत थी? प्रभु ने कहा मेरे बिना तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसका मतलब कि उसका बिना और कोई दूसरा परमेश्वर हमें कहीं नहीं दिखता है। प्रभु ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ। 14 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 में क्या लिखा है? मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास तुम नहीं पहुँच सकते। इम्पॉसिबल। तो फिर आप बताइए कि यीशु मसीह मास्टर हुआ कि गॉड हुआ कि नहीं हुआ? हमें ये लोगों को साबित नहीं करना है कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने जानने की जरूरत है, वो है। किसी की अधिकार लेने का, किसी का प्रूफ लेने की ज़रूरत थोड़ी है उसे, क्योंकि वो सृष्टि से पहले है, जिसने सब कुछ बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, सब सारी सृष्टि को रचना की उसने। और कहता है कि जो कुछ भी हम देखने को मिलता है, जो कुछ भी हम देखने को मिलता है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, ये किसने बनाया? उसके शब्दों से बना। प्रभु के शब्दों में आज भी काम करता है प्रभु। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो उसी की है। यहोवा जो परमेश्वर जो है वो सांसें हैं। वो सांसें किसको दर्शाता है? जीसस को दर्शाता है। वो यीशु मसीह सांसें हैं, वो जीवन है, वो सच्चाई है, वो मार्ग है, वो रास्ता है, वो पिता के पास जाने का एक रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, तो भाई आपके लिए नहीं है, वो आपका उद्धार नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि प्रभु मेरे लिए आया, प्रभु ने मेरे लिए जान दी, प्रभु ने मेरे पर सूली पर चढ़ गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों से जी उठा, आप तो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो मर गया, मगर बाइबल कहती है वो फिर से आने वाला है। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो मर गया, फिर कहाँ गया उसका पता नहीं, मगर बाइबल कहती है कि वो मरा और जी उठा और चला गया। और बाइबल इस बारे में फिर से बयान कर रही है कि फिर वो आने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, हम उसकी बाहर देख रहे हैं। तुम तो ढूंढ रहे हो कि वो तुम्हारा प्रभु मर गया, वो क्रूस पर मर गया, फिर कोई पता नहीं, मगर तुम उसी भूल भुलैया में बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? मुर्दों से जी उठा और स्वर्ग चला गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गया और फिर से आने के लिए कह रहा है। फिर से आने के लिए प्रभु धरती पर उतरने वाला है, फिर से आने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है, उसका मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य निकट कहाँ है? निकट का मतलब क्या? पास है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ों का न्याय होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सारी वस्तुओं का न्याय करने वाला परमेश्वर जो हमारा और आपका बहुत जल्द न्याय करने के लिए आ रहे हैं। हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक जीव उसे पहचानेगा कि वो प्रभुओं का प्रभु और राजों का राजा है। आप इतिहास पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, कहीं भी लिखा हुआ पढ़ लीजिए, लिखा है वो राजों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो किंग ऑफ किंग है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। वो हमारे और आपके जीवन में वो बातचीत करना चाहता है कि हम उसकी बनाई हुई रचना है। आज हम अगर सोचते हैं हमें विश्वास करने की क्या ज़रूरत है, तो परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मत करो। परमेश्वर किसी के लिए फोर्स नहीं करता, मगर प्रभु ये कहता है जो मनुष्य पश्चाताप करे और अपने मन में एक्सेप्ट करे कि तू हमारा पिता है, तूने हमारे लिए अपनी जान दिया, वो उद्धार पाएगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। अच्छा लगा हो शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।